ओके आज हम जो इस वक्त टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वुड बी केस 2, जो हमें फ्रोबेनियस मेथड का करना था, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हमने जो केस किया था वो हमने केस किए थे जब हमारे पास जो रूट्स थे वो हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स थे और वो हमारे पास जो थे डिफ़र बाय इंटीजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो नॉट डिफर बाय इंटीजर वाला हमने केस नंबर 1 किया था जिसमें हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन था कि y इज़ इक्वल्स टू c1 ऑफ y ऑफ m1, यानी कि हमारे पास ऑब्वियसली इसके अंदर दो रूट्स आने थे, m जो है हमारे पास दो रूट्स इन्वॉल्व होंगे और प्लस c2 y ऑफ m2, यानी कि हमारे पास जो हम y फॉर्म करते थे उसके बाद उसके अंदर हम एक बार m1 और एक बार जो है वो m2 पुट करके इस इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास y2 होता था। अब हमारे पास जो सेकंड केस है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इंटीजर इक्वेशन से रूट्स फॉर्म होंगे वो रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आएंगे। दैट मीन्स कि m1 वुड बी इक्वल्स टू m2। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस शक्ल का बन जाएगा, दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू c1 y ऑफ m1 प्लस c2 डावा y ओवर डावा m ऑफ m1। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कुछ इस शक्ल का होगा। तो पहले ऑब्वियसली हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास इस सोल्यूशन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें सिंगुलर पॉइंट दे भी रहा है या नहीं। तो अगर हम x इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज़ गोइंग टू बी 0। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंगुलर पॉइंट है। इसके बाद सिंगुलर पॉइंट होने का मतलब ये है कि हम इसको बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रोबेनियस की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज़ इक्वल्स टू a नॉट एक्स पावर m प्लस a1 एक्स m प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल वही काम करेंगे। y हमारे पास आ जाएगा, हमें डबल डेरिवेटिव तक जाना है तो दैट मीन्स कि हम इस इक्वेशन के डबल डेरिवेटिव तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको इस गिवन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव पे x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका मतलब कि x पावर प्लस 1 हमारे पास इस वाली पोजीशन पे हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये हो जाएगा -2 + 1 इज़ इक्वल्स टू m - 1। ठीक है, इस तरह से हमने उसमें पुट करके पूरी सिंप्लीफिकेशन कर दी जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फ्रोबेनियस मेथड में यहाँ तक करने के बाद हम क्या करते थे कि हमारे पास इस जो भी गिवन इक्वेशन के अंदर लीस्ट पावर हमें जहाँ पे अवेलेबल हो रही है हम उसके कोफिशिएंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो लीस्ट पावर है वो क्या है, m-1। ठीक है, तो दैट मीन्स कि m-1 के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सबसे पहले वैल्यू आ रही है m-1 a नॉट, ये हमने लिख लिया m-1 a नॉट। उसके बाद हमारे पास ये है x m-1 का कोफिशिएंट m a नॉट, तो हमारे पास ये आ जाएगा m a नॉट। ठीक है, इसके अलावा कोई और m-1 का कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ से a नॉट को कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ऑब्वियसली जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, a नॉट m स्क्वायर बच रहा है। हमें पता है कि a नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स कि m स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि हमारे पास रिपीटेड सेम रूट्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज़ m इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो रूट्स डेवलप हुए वो हमारे पास बन गए 0 एंड 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने अब तक x-1 के कोफिशिएंट को एक्सपेंड किया था, अब हम इससे आगे के कोफिशिएंट्स को एक्सपेंड करेंगे। दैट मीन्स हम बेसिकली क्योंकि हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसके अंदर डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन जो है वो हम डायरेक्टली फॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम जो m-1 के बाद की जो पावर थी दैट इज़ x पावर m, हम उसके कोफिशिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट कोफिशिएंट्स जो हैं हम उनको जनरेट करवा सकें। तो अब हमने x पावर m के कोफिशिएंट्स को लिए, दैट इज़ m+1 a1, और इसके अलावा x पावर m का कोफिशिएंट हमारे पास ये रहा, दैट इज़ m+1 a1। ठीक है,
तो यहाँ से a1 कॉमन आ गया और m+1 ये हमारे पास ये वाली जो पूरी चीज़ थी ऑब्वियसली किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो a1 की वैल्यू ऑब्टेन हुई वो क्या हो गई, a1 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो नेक्स्ट कोफिशिएंट हमने एक्सट्रैक्ट किया वो इसके बाद वाला m+1 के कोफिशिएंट्स को जब हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास a2 की फॉर्म के आंसर आएगा और इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि हम जो भी कोफिशिएंट बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर +1 वाला और यहाँ पे उससे कम वाला ही आएगा। दैट मीन्स कि हमारे जो आंसर्स हैं वो इन फॉर्म ऑफ a0 और a1 में ही होने चाहिए हैं। इसके बाद मिनिमम हम a3 तक जो है वो अपनी बेसिकली वैल्यूज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो इसलिए हम इसको m+2 के भी कोफिशिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके ये हमने इक्वेशन बनाई। यहाँ से हमारे पास a3 और a1 की फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन बन रही है। तो यहाँ पे क्योंकि a1 का आंसर हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम इसलिए जैसे मैंने कहा कि हम जो भी एक्सप्रेशन बनाएंगे वो इन फॉर्म ऑफ a0 और a1 होगा। तो इसलिए ताकि हमारे पास एक पूरी सीरीज जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो है वो a1 की जगह पे ऊपर हमने a1 इज इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट किया था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो दैट मीन्स a3 वुड बी इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास a1 a2 a3 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास y है, हम बेसिकली इस y के लिए सारी वर्किंग कर रहे हैं ना, a1 a0 a3। इसके अंदर हम जो है a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फॉर m इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे इसके अंदर जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और a0 a1 a3 की जगह पे जो है हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास y का सोल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सोल्यूशन y का तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन भी बनेगा जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। तो दैट मीन्स अब मैंने ये चीज़ तो कर ली है, मुझे क्या चाहिए है dy ओवर dm। दैट मीन्स कि आपने अभी जो y फाइंड आउट किया है ये y, ठीक है, इस y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू m हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूले के अंदर है कि हमारे पास जो y ऑब्टेन हुआ है हमें उसको पार्शली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू m। और ये m1 इसके बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमारे पास रूट आया है। अब हाँ, एक ही रूट आएगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स पार्शली डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो खैर हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर किस तरह से रहे हैं। अब हम इसको, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, हम इसको जो है वो पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू m। तो अगर आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, इसमें तो m पुट कर चुके हैं। तो हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है बिफोर पुटिंग m इज इक्वल्स टू 0 वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज़ पुट की थी, उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m तो अगर आप इसको गौर करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारी सिंपल है, उसमें कोई मसला नहीं है। जब ये एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास m की टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि ये टर्म जो है और ये टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो क्योंकि हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है, लेकिन दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होंगी, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर u.v अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a0 x पावर m। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि अब ये पूरा का पूरा है तो हम इसको किस तरह से ले रहे हैं कि हम इसको u और इस पूरे को जो है हम v कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर पता हो कि हमारे पास
जो एक वो होती है हमारे पास, जब हमारे पास x पावर m होता है तो उसका जो डेरिवेटिव आता है, उस x पावर m का डेरिवेटिव किस तरह से आता है कि हमारे पास जो भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है दैट वैल्यू log ऑफ x, ठीक है, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है उसका हमारे पास लॉग आ जाता है। हम इसको यहाँ पे शो करते हैं,